नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं। स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। आइए बात करते हैं 19 जुलाई 2025 की न्यूज। जैसा मैंने कहा कि पूरे महीने की न्यूज को हमने किसी भी तरीके से कोशिश करके चार चार पांच पांच वीडियो करके मैंने कवर कर दिया। पढ़ना आपकी जिम्मेदारी, नोट्स बनाना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, एग्जाम कभी बंद नहीं होते बच्चा। वो अलग बात है कि विद्यार्थी ओवर एज हो सकता है, एग्जाम ओवर एज नहीं होगा। एग्जाम तो आते जाते रहेंगे ना भाई। इंटर हाई स्कूल बच्चे पास होके तो आते रहेंगे। आपके छोटे भाई बहन लोग, भाई आज आप 28 25 26 30 के हैं तो छोटे वाले तो आपसे छोटे ही है ना, वो भी धीमे धीमे 25 26 28 के होंगे। तो ये सिनेरियो तो चलता रहेगा ना। तो भर्तियां कहीं बंद नहीं होगी, अपने सुविधा के अनुसार आती रहेगी। किसी एक भर्ती पर रुके तो खत्म हो गए। किसी एक भर्ती पे रुकिए नहीं, कोशिश करिए, दो तीन ऑप्शन लेके चलिए तो मायूसी हाथ में कम नजर आएगी। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। 19 जुलाई 2025 की बात कर रहे हैं। हाल ही में सिम्बेक्स अभ्यास 2025 कहां हुआ? तो इसका राइट आंसर सिंगापुर है। सिम्बेक्स 2025 इसका एडिशन कौन सा है? 32, मतलब कौन सा नंबर का हुआ है? 16 से 19 जुलाई सिंगापुर में हुआ। स्टार्टेड कब हुई? 1994। इसे सबसे पहले एक्स लाइन किंग के नाम से जानते थे सिम्बेक्स को, इंडिया और सिंगापुर के मध्य में। और ये एक्सरसाइज जो है ये एग्जाम में आती है सर। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर इंदौर है। इन पुरस्कारों की शुरुआत स्वच्छ भारत अभियान शहरी, ये शहरी अर्बन है, अर्बन के तहत आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने 2016 में 73 शहरों के साथ किया था। 16 से इसकी शुरुआत हुई, 73 शहर थे। 2024 में इसका 9वां संस्करण है, जिसमें 4589 शहर शामिल हो गए ना। तो इसका थीम क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। कई बार प्राइम मिनिस्टर साहब बोल चुके हैं। एक नई कैटेगरी सुपर स्वच्छ लीग जोड़ी गई है। इस कैटेगरी में उन 15 शहरों को शामिल किया गया है जो पिछले 3 वर्षों में टॉप 3 में 2 बार आए हों। सुपर स्वच्छ लीग में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की रैंकिंग देखेंगे तो इसमें नंबर 1 पे आया है इंदौर, सेकंड नंबर पे सूरत है, थर्ड नंबर पे नवी मुंबई। इसको ध्यान रखेंगे। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर की रैंकिंग में अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ भी आ गया है। ये देखिए सबसे अच्छी बात है, लखनऊ तो बिल्कुल जो है उछाल मार दिया। तो ध्यान रखेंगे, अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। जैसी कैटेगरी पूछेंगे वैसा ही आंसर देंगे, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर 18 जुलाई है। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति रहे। इनको 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया। तो हमारे दो ऐसे विदेशी नागरिक हैं, एक नेल्सन मंडेला साहब हो गए, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब हो गए। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को 1987 में और मंडेला जी को 1990 में, ठीक है, भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। अदरवाइज कोई भी विदेशी अभी इन दो के अलावा इस सम्मान का हकदार नहीं बन पाया, ठीक है। चलिए, यही दो लोग खैर बने भी हैं। हाल ही में किसे डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। और ये अपना एक सरकारी पोस्ट ऑफिस तो है ही है, और ये बैंक भी क्या है, इसको प्राइवेट मत समझिए। ये पेमेंट बैंक है बट है प्राइवेट, है गवर्नमेंट का ही। तो अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक देश भर में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन की विस्तार में उसके उत्कृष्ट मतलब योगदान के डिजिटल भुगतान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और यहाँ आरबीआई ने 7 पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिया था, लेकिन वर्तमान में 4 ही कार्यरत हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक 2024 में बंद, यानी बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ये 4 बैंक आप नोट कर लेंगे, ये 4 पेमेंट बैंक हैं, इनको लोन देने की परमिशन नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, ये दो बैंक कॉन्सेप्ट जो है 2015-16 में आरबीआई के गवर्नर रहे रघुराम जी राजन का कॉन्सेप्ट था। ध्यान रखेंगे, एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, और एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड भी एक पेमेंट बैंक है। तो 4 ही पेमेंट बैंक हैं। पेटीएम को पहले ही बंद कर दिया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे ना। चलिए, इसी तरीके के स्मॉल फाइनेंस बैंक भी होते हैं, वो लोन दे सकते हैं, ये लोन नहीं देते, डिपॉजिट लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर नितिन गुप्ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नितिन गुप्ता सीबीडीटी चेयरमैन भी रहे हैं। आइए पढ़ते हैं इस व्याख्या को। एनएफआरए, ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष तथा अध्यक्ष सहित अधिकतम 15 मेंबर हो सकते हैं, बात क्लियर है। हाल ही में पीएम धन धान्य, हाल ही में पीएम धन धान्य कृषि योजना जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इसके लिए बजट कितना रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है
24,000 करोड़। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फसल विविधीकरण के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना मंजूरी दी है। इस योजना के तहत लगभग ये बजट रखा गया, देश भर के 100 जिलों को टारगेट किया जाएगा, जहां पर और ये जो योजना है 6 वर्षों के लागू की गई है, 31-32 में इसको समाप्त कर दिया जाएगा ना, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छी स्कीम है, हो सकता है एग्जाम में आपके पूछ लें। अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इसके अंदर प्रत्येक राज्य से कम एक जिला तो जरूर चुना जाएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक, कोई ऐसा राज्य नहीं हुआ जहां से एक डिस्ट्रिक्ट भी ना आए। 100 जिलों को टारगेट कर रहे हैं। शुरू में बजट रखा है 24,000 करोड़ और ये भी फार्मर्स के लिए है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? जिसका राइट आंसर भुवनेश्वर है ना। हाल ही में डीआरडीओ ने आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहां किया है? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख। इसका राइट आंसर लद्दाख है। अभी इंडियन आर्मी और डीआरडीओ ने आकाश प्राइम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। लद्दाख में 5,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन है, ये ध्यान रखेंगे ना। चलिए, इसके अलावा ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कप्तान शुभांशु नाम है उनका ना, शुभांशु कर लेना। शुभांशु शुक्ला ने आईएसएस पर कितने दिन बिताए? जिसका राइट आंसर 18 दिन है। मिशन का नाम है एक्सियम 4 और इसमें 4 लोग गए भी थे। इसमें कुल 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे, जिनमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पायलट शुभांशु शुक्ला, मिशन कमांडर पैगी व्हिटसन, एक्सियोम स्पेस के पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री अमेरिका स्लाविस जो है, मतलब बुजानस्की वेनेस्की, क्या नाम रखे हैं, पोलैंड से हैं, और टिबोर कापू, चलो कम से कम टिबोर ठीक है। ठीक है, टिबोर कापू ये जो हंगरी के हैं। तो हंगरी, पोलैंड, इंडिया और अमेरिका। अमेरिका की तो मैडम है वो, बाकी ये 3 कंट्री के नाम याद रखेंगे। शुभांशु जो है तो परिचित है आप लोग हैं, उत्तर प्रदेश से है, लखनऊ से है, यूपी पूछेगा वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं। लॉन्च किया गया कैनेडी जो अमेरिका का एक जो है सेंटर। रॉकेट का नाम है फैल्कन 9 स्पेस एक्स ना। तो मतलब कहने का ये है कि ये आपका रहा 19 जुलाई की करंट अफेयर। तो पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, जहां कुछ लगता है प्लीज कमेंट करिए। आप सबके लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूं। मेरा कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो मुझसे पढ़ा हो और हमारे नेचर से ना पढ़ते थे। ठीक है, बहुत स्पष्ट बातचीत करते हैं, मतलब कहने का घुमाने कोई बात नहीं। अब कोई मान लीजिए कम बुद्धि का बेवकूफ है तो उसका इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है, वो इलाज के लिए बना ही नहीं है। और वो समझदार लोग हमारा मैसेज पा जाते हैं जब हम कुछ ऐसा बोलते हैं। तो मतलब कहने का क्या है कि जो जिस ट्रैक पर रहता है उसको वैसे लोग मिल जाते हैं। क्योंकि मतलब कहने का है कि अगर कोई पीने खाने वाला है तो उसकी दोस्ती पीने खाने वाले से ज्यादा अच्छी होती है और चलती बहुत लंबे समय तक है ना। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोई बैच एडमिशन कुछ भी चाहिए कहीं पर भी है तो प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। ठीक है।